students, in this video we will discuss very important question of BSc third year सब्जेक्ट है जियो इन्फॉर्मेटिक्स इन नैनो टेक्नोलॉजी एंड प्रिसिजन फार्मिंग। इसमें हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर C5, एक्सप्लेन इन शो द स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व ऑफ वाटर वेजिटेशन इन सॉइल। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को ध्यान से समझना होगा। इफ स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व के बारे में बात हो रही है और किसकी, वाटर की, वेजिटेशन के, इन सॉइल की। तो तीनों की अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती है, दैट्स वाई देयर रिफ्लेक्टेंस कर्व इज़ आल्सो डिफरेंट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं स्पेक्ट्रम के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो ये क्या होता है, जो सन है वो अपना एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के फॉर्म में रेडिएट करता है। तो इसका एक पर्टिकुलर रेंज होता है जिसको हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाय द सन, और इसको एनर्जी एंड फ्रिक्वेंसी के बेसिस पे अलग अलग क्लास में क्लासीफाई किया गया है, जिसमें से यूवी है, यूवी रेज है, विजिबल लाइट है, आईआर है। तो जो विजिबल लाइट है वो लाइट्स हमको दिखाई देता है हमारी आंखों से, जो विबग्योर जो हम लोग बोलते हैं। और ज़्यादातर जो रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशंस होते हैं वो विजिबल लाइट से नियर इंफ्रारेड के रेंज में ही होते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन में रिफ्लेक्टेंस कर्व। तो हम पहले समझ लेते हैं कि जो सन है उससे जो आने वाली रेडिएशंस को हम लोग इंसिडेंट रेज बोलते हैं, इंसिडेंट लाइट बोलते हैं। और जो कोई ऑब्जेक्ट से जब वो टकरा जाती है, जैसे अर्थ पे बिल्डिंग्स है, वाटर्स है, वेजिटेशंस है, तो उसके बाद जो टकराने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रेज है उसी के बेसिस पे जो कर्व बनेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। क्वेश्चन को हम लोग फिर से एक बार ध्यान से देख लेते हैं। स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व बनाना है हमको वाटर, वेजिटेशन एंड सॉइल का। तो इसके लिए हमको पहले ये पता होना चाहिए कि वाटर कौन से रीजन में रिफ्लेक्ट करता है और कौन से रीजन में एब्जॉर्ब करता है लाइट को। वेजिटेशंस के बारे में भी जानना होगा, वेजिटेशंस की क्या प्रॉपर्टी है और कौन से रीजन में वेजिटेशंस कौन से लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और कौन से लाइट को एब्जॉर्ब करता है। सिमिलरली सॉइल का। तो तीनों के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हमें पहले पता होना चाहिए, तभी हम कर्व बना पाएंगे और उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व किसको बोलते हैं। तो स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व शो हाउ मच इनकमिंग सनलाइट अ सरफेस रिफ्लेक्ट्स एट डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इट मीन्स कोई पर्टिकुलर सरफेस है वो कितना अमाउंट ऑफ सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है और कौन से रेंज में वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। सपोज़ कोई सरफेस में वाटर है तो वो कितना अमाउंट ऑफ सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है और किस रीजन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किस रीजन में। जैसे यहाँ पे अलग अलग रीजन है, विजिबल है, नियर इंफ्रारेड है, मिड इंफ्रारेड है, तो इसमें से किस रीजन में। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ये ब्लू वाला जो कर्व है, ये वाला कर्व वो वाटर का है और ये बहुत ही कम रिफ्लेक्टेंस शो कर रहा है। और किस रीजन में शो कर रहा है, ये विजिबल लाइट के रीजन में शो कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कर्व इस तरह से बनेगा। वेवलेंथ जो है वो आपका एक्स एक्सिस में रहेगा और जो रिफ्लेक्टेंस है वो परसेंटेज में रहेगा वाई एक्सिस में। तो वाटर के बारे में देख लेते हैं। वाटर जैसे कि मैंने बताया था कि बहुत ही कम रिफ्लेक्टेंस शो कर रहा है। तो इसका रिफ्लेक्टेंस कैरेक्टर क्या है, तो वेरी लो रिफ्लेक्टेंस है इसका। देन है रिफ्लेक्टेंस डिक्रीजेस रैपिडली विथ विजिबल टू NIR है, यहाँ पे विजिबल टू NIR है ना। तो जैसे विजिबल लाइट से आगे की रेंज में जाते हैं तो उसका जो रिफ्लेक्टेंस है वो बहुत ही कम हो जाता है और ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है आफ्टर NIR। तो ऐसा क्यों होता है, तो जो क्लीन वाटर है वो स्लाइटली रिफ्लेक्ट करता है कौन से रीजन पे, ब्लू लाइट के, ब्लू वेवलेंथ के रीजन पे। इसलिए हमको इन जनरल जो कलर है वाटर का, जब हम देखते हैं मैप में वगैरह में या ऊपर से देखते हैं तो ब्लू कलर का दिखाई देता है। नेक्स्ट है वाटर एब्जॉर्ब मोस्ट इनकमिंग रेडिएशन स्पेशली इन NIR एंड SWIR। देन आफ्टर NIR आपको दिख ही नहीं रहा होगा विजिबल लाइट के बाद कि यहाँ पे रिफ्लेक्टेंस है कुछ। इट मीन्स वो पूरी तरह से वो सारे लाइट्स को वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है।
अगर वाटर के अंदर कोई वेजिटेशंस होगा तभी वो रिफ्लेक्टेंस शो करेगा, अदरवाइज अगर वो क्लीन वाटर है तो वो रिफ्लेक्टेंस शो नहीं करेगा। नेक्स्ट है वेजिटेशंस के बारे में। तो वेजिटेशंस के बारे में देखते हैं। लो रिफ्लेक्टेंस इन ब्लू एंड रेड रीजन। तो जो ब्लू लाइट वाला रीजन है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ब्लू का रीजन है, ये ब्लू है और ये रेड है। तो ये दोनों लाइट को वो क्या करता है, बहुत ही लो रिफ्लेक्टेंस रहता है और मॉडरेट रिफ्लेक्टेंस है इन ग्रीन। तो इसीलिए जो वेजिटेशंस के जो कलर होते हैं वो हमें ग्रीन दिखाई देते हैं। इसके साथ ही साथ वेरी हाई रिफ्लेक्टेंस है NIR के रीजन पे, नियर इंफ्रारेड के रीजन पे। बट नियर इंफ्रारेड को हम लोग अपनी आंखों से देख नहीं सकते, विजिबल रेंज में नहीं आता, बट रिफ्लेक्टेंस सबसे ज़्यादा शो करता है। जैसे हम NIR के आगे आते हैं शॉर्ट वेव इंफ्रारेड की रेंज में, तो वो जो रिफ्लेक्टेंस है वो धीरे धीरे, ये आप देख पा रहे हैं, ये जो रीज़न है वो NIR का रीज़न है, इसके बाद वो डिक्रीज़ होते जा रहा है। तो डिक्रीजिंग रिफ्लेक्टेंस इन SWIR रीजन। ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि जो क्लोरोफिल है वेजिटेशंस का, वो एब्जॉर्ब कर लेता है किसको, ब्लू लाइट को और रेड लाइट को। तो बचा कौन, ग्रीन। तो ग्रीन को वो रिफ्लेक्ट करता है फॉर फोटो, है ना, और ब्लू एंड रेड को एब्जॉर्ब कर ले रहा है फॉर फोटोसिंथेसिस। इसलिए जो ज़्यादातर वेजिटेशन है वो ग्रीन कलर का दिखाई देता है। लीफ स्ट्रक्चर स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट करता है किसको, NIR को। जो प्लांट का जो लीफ है वो NIR को सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, और जो उस लीफ में जो वाटर कंटेंट होते हैं वो SWIR को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए NIR रीजन के बाद ये जो वेजिटेशंस का जो रिफ्लेक्टेंस है वो कम होते जाता है। नेक्स्ट है सॉइल है। सॉइल के बारे में देखते हैं। तो सॉइल में क्या है, रिफ्लेक्टेंस इंक्रीजेज विथ वेवलेंथ। जैसे जैसे ये वेवलेंथ आगे होता जा रहा है, उसी के साथ साथ इसका जो रिफ्लेक्टेंस है वो बढ़ते जा रहा है। ये वाला जो कर्व है वो सॉइल का है। जैसे ये देखिए आप, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये बढ़ते जा रहा है, और रिफ्लेक्टेंस वेरी भी कर रहा है एज़ पर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉइल। सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट कैसा है, ऑर्गेनिक मैटर कैसा है, और उसमें उसका टेक्सचर कैसा है ना। तो इसको देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन। जो ड्राई सॉइल है वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है एज़ कम्पेयर टू वेट सॉइल। डार्क सॉइल है वो कम रिफ्लेक्ट करते हैं क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होते हैं। और जो सैंडी सॉइल है वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है एज़ कम्पेयर टू क्ले सॉइल। तो ये तीनों के बारे में पूछा गया था। स्पेक्ट्रल कर्व बनाना था, स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व। तो इस तरह से एक कर्व बनाना पड़ेगा हमें। इसके लिए हमें प्रॉपर्टीज़ को याद करना पड़ेगा। हमें पता होना चाहिए कि वाटर कौन से रीजन में रिफ्लेक्ट करता है, वेजिटेशन कौन से रीजन में रिफ्लेक्ट करता है, और सॉइल का कौन से रीजन में। तो बेसिकली जो NDVI की क्लास है उसमें, उससे भी आप को रिलेट कर सकते हैं, और इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। तो तीनों की प्रॉपर्टीज़ को आपको लिखना पड़ेगा और एक कर्व को बनाना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।